हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.1। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका, फर्स्ट एक्सरसाइज का। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी को बताता है कि 7 ईयर अगो आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू। उसने कहा है कि 7 साल पहले वो अपनी बेटी का 7 गुना था। जितनी उसकी एज थी तो उसकी एज का वो 7 गुना बड़ा था। और कहता है कि 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद, आई शैल बी 3 टाइम्स, मैं तुम्हारी एज का 3 गुना बड़ा हो जाऊंगा। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो इसको हमें एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों रिप्रेजेंट करना है। तो दोनों को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा एल्जेब्रिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उसके बाद में ग्राफ बनाना भी सीखेंगे। तो क्वेश्चन करते हैं। अब क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है एल्जेब्रिक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, हम डॉटर की प्रेजेंट एज को देख लेते हैं, उसको मानेंगे हम एक्स, ठीक है। और प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब हम उसे वाई मानेंगे, ठीक है। इतने ईयर्स, ठीक है, और ये एक्स ईयर्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ये तो है डॉटर की एज और ये है आफ्ताब की एज, ठीक है। इक्वेशन बनाना बड़ा सिंपल होता है। 7 साल पहले की बात कर रहा है तो बेटी में से भी 7 साल माइनस कर दो और आफ्ताब में से भी। अब ये इक्वेशन बैलेंस कब होगी, उसने कहा है आफ्ताब ने कि वो 7 टाइम्स हो जाता है, आफ्ताब 7 टाइम्स हो जाता है, तो इसको नहीं, हम इसको 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये तो पहले से ऑलरेडी 7 गुना हो चुका है, ठीक है। तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो कैसे करेंगे। 7 × x, 7x, 7 7 जा 49, y - 7, 7x को यहीं रखना है, इसको यहाँ लिया हो, -y इज इक्वल टू -7, ये वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 49। 7x - y इज इक्वल टू प्लस का 42, ठीक है। सेकंड वाली जो कंडीशन है उसके हिसाब से एक और इक्वेशन बनाएंगे। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी है, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन क्या है कि उसने कहा है कि 3 आई शैल बी 3 टाइम्स, कब, जब वो 3 ईयर फ्रॉम नाउ। तो ये है डॉटर और ये है आफ्ताब, ठीक है। दोनों में 3 3 प्लस कर दो, इसमें भी हमने क्या करा, 3 को प्लस कर दिया। अब देखो, ये तो 3 टाइम्स हो गया आफ्ताब, हमें इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 × x कितना आएगा, 3x, प्लस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू वाई, प्लस में 3 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक्स वाई वाले, मतलब जो वेरिएबल वाले हैं एक्स और वाई, ये वेरिएबल, इनको एक तरफ ले आएंगे, इसको इधर ले आते तो माइनस का वाई हो जाएगा। ये 3 था, अब ये इधर आया तो क्या बन जाएगा, -9। 3x - y इज इक्वल टू -6। एक इक्वेशन ये आ गई, ठीक है। तो दो इक्वेशन बन गई हमारी, एक ये वाली और एक ये वाली। अब ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन उसने बोला था ना, वो यही है, ये है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इस सिचुएशन को हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिखा दिया। अब बात आती है ग्राफ की, तो ग्राफ कैसे दिखाने हैं, तो ग्राफ में बताऊंगा मैं कैसे बनाते हैं। हमने 9th क्लास में भी सीखा है ये वाला, ठीक है, फिर भी यहाँ से देख लेते हैं। 7x - y इज इक्वल टू 42, ठीक है। ये इक्वेशन है फर्स्ट वाली। इसके मुझे कुछ वैल्यूज़ लेनी है, तो इसकी वैल्यूज़ ले लेते हैं। यहाँ x ले लेते हैं, यहाँ y, और हमें कम से कम 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। 2 पॉइंट किस लिए, जैसे कि मान लो मुझे एक पॉइंट यहाँ मिल गया कि यहाँ वो पॉइंट मिल गया, तो मैं यहाँ से ऐसे ग्राफ की लाइन बना सकता हूँ, है ना। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पर y की जगह मैं 0 ले लेता हूँ, तो यहाँ करते हैं 7x - 0 इज इक्वल टू 42। अब ये 0 हो गया तो क्या आ जाएगा, 7x इक्वल टू 42, x इक्वल टू आ जाएगा 42/7, 7 6 जा 42, मतलब x कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। ऐसे ही एक और सॉल्व करते हैं।
क्योंकि एक पॉइंट और चाहिए हमें। तो 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 42। तो मैं क्या लूँ, मैं y की जगह क्या ले लेता हूँ, 7 ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने जब y की जगह क्या लिया, 7 ले लिया। 7x माइनस 7 इज इक्वल टू 42। ठीक है भाई, तो 7x इज इक्वल टू 42 माइनस 7 वहाँ गया तो प्लस का 7 बना देगा इसको। ठीक, अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, कितना आएगा, ये आएगा 7x इज इक्वल टू 49। x इज इक्वल टू 49, ये मल्टीप्लाई यहाँ के 7 डिवाइड कर देगा, कितना आएगा 7, तो x कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, तो एक बॉक्स तो ये था हमारा, जिससे हमें क्या बने, एक इक्वेशन की हमने सारी वैल्यूज़ निकाल ली। दूसरी वाली भी निकाल लेते हैं। दूसरी वाली इक्वेशन हमें दी हुई है, सॉरी हमने निकाली थी, दी हुई नहीं है हमें, -6। तो यहाँ भी एक बॉक्स बना लो। 2 पॉइंट चाहिए इसके लिए भी, x और y। एक पॉइंट हमें अपनी मर्जी से लेना है, दूसरा अपने आप निकल जाएगा। y ले लेते हैं 0। ठीक है, तो 3x माइनस 0 इज इक्वल टू -6। अब इसमें 0 प्लस हो माइनस हो क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो 3x इज इक्वल टू -6। x इक्वल टू हो जाएगा -6 डिवाइडेड बाई 3, काटो कितना आएगा -2, ये आ गया माइनस का 2। ठीक, चलो एक और निकालते हैं। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 6। ठीक है, क्या निकालें यहाँ पर, 0 रखा था तो आ गया हमारा ये, मैं यहाँ ले लेता हूँ y की जगह 3 लिख लेते हैं। y मैंने ले लिया 3, 3x माइनस का 3 और इक्वल टू -6। ठीक है, 3x माइनस का 6, ये वहाँ जाए क्या हो जाएगा, प्लस का 3 बन जाएगा। 3x इज इक्वल टू -3, x इक्वल टू आ जाएगा आपका -1। ठीक है, कैसे आया ये, -3 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा -1। तो बॉक्स में ये कुछ तो ये चीज़ें आ गई और ये कुछ ही वैल्यू आ गई। तो बस अब क्या करना है, ग्राफ पर रिप्रेजेंट ही करना है, इसको कर देते हैं। ग्राफ ले, ग्राफ में कहीं पर भी जहाँ पे हमारी वैल्यूज़ निकलने वाली है सबको इनको क्या करो, मिलाओ। देखो ये एक लाइन बनाएंगे हम ऐसी, यहाँ बना लेते हैं क्योंकि हमारी पॉजिटिव ज़्यादा है, नेगेटिव कम है। ठीक है, यहाँ पर हमने ऐसे ये बना दिया। अब यहाँ से भी मिला दो। ठीक है, दिखी। ठीक है, तो यहाँ से मैं ध्यान से पेन से बना देंगे बाद में इसको। ठीक है, पेन से बना देते हैं, थोड़ा डार्क डार्क दिखेगा तो सही। तो ये हमने इसको बना दिया। यहाँ पर जहाँ ये कटेगा वहाँ 0 होता है, यहाँ क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये क्या होता है, हमारा एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, सबको पता है ये वाली बात। फिर ये है -1 -2 -3 -4 और ये -5। फिर ऊपर चलेंगे 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 और थोड़ा और ऊपर कितना आएगा यहाँ पर, ये ले लेते हैं इसको 7 तक हमने ले लिया। ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है। और यहाँ पर लेंगे हम -1 -2, ये वाले पॉइंट है हमारे -1 -2 -3 -4 और ये है वाई डैश और ये हो जाएगा एक्स डैश। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हमारे पास ये वाली कंडीशन थी, ये वाली, ये वैल्यूज़ निकाली थी हमने ना। तो x 6 है और y 0, तो x पॉजिटिव 6 ये है और y 0, तो मतलब ये पॉइंट क्या है, इसी के ऊपर, ये कहीं नहीं जा रहा वो पॉइंट। अब देखो फिर कह रहा है x 7, इसमें हमें दूसरी कंडीशन, दूसरी वैल्यूज़ क्या निकाली थी, 7 7, मतलब x भी 7 y भी 7, तो x ये रहा। ठीक है, और 7 के लिए ऊपर चलेंगे यहाँ पर, बिल्कुल इसके सामने, y के बिल्कुल जस्ट सामने यहाँ पर, तो ये वो पॉइंट मिल गए। तो क्या करो, बस इसको मिला देते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट इसको यहाँ से मिलाएंगे। ठीक है, ये मिल गया।
ये लाइन है हमारी। तो ये कौन सी वाली कंडीशन थी? ये थी हमारी जो इक्वेशन थी, वो थी 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 42 वाली इक्वेशन थी। तो हमने लिख दिया कि कौन सी वाली लाइन थी हमारी। दूसरी वाली की वैल्यूज ये थी हमारे पास, ये, ठीक है, -2 और 0। तो -2x पे कहाँ आएगा? वो यहाँ आएगा, देखो ये है -2, और y क्योंकि 0 है तो यहीं पर ही रहेगा वो पॉइंट। दूसरी थी -1 और 3, -1 x ये रहा, और 3 पॉजिटिव, तो मतलब ऊपर जाएंगे कहीं यहाँ पर, ठीक है। दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ठीक है, मिला दो। और ये कौन सी इक्वेशन हमारी? ये है हमारी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -6, ये वाली है, ठीक है। तो देखो ऐसा आंसर वगैरह ढूंढने के लिए उसने बोला नहीं है। ये हो गया हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो मैंने अभी बोला है। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सा था हमारा? ये वाला। कौन सा? एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।